नमस्कार बच्चों, आज हम करते हैं कश्मीरी सेब पार्ट 2 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये पार्ट आपको ये बताने के लिए है कि हमेशा व्यक्ति को सतर्क और सावधान रहना चाहिए। हर जगह सावधान रहने से व्यक्ति अपने प्रति जो नुकसान होता है उससे बच सकता है, और नुकसान से बचने के लिए यदि वो सावधान रहेगा तो उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा सकता। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न पहला, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन तथा प्रोटीन शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है, तात्पर्य समझाइए। अर्थात क्वेश्चन ये कह रहा है कि आजकल का शिक्षित समाज अपने भोजन में विटामिन और प्रोटीन के बारे में ही सोचता है कि मैंने जो खाना खा रहा हूँ या मैं जो खाना खाने वाला हूँ उसमें विटामिन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होने चाहिए। उसका क्या कारण है? उसका कारण सिर्फ इतना है कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद जागरूक हो गया है। व्यक्ति जो समाज में रहता है वो विटामिन और प्रोटीन युक्त भोजन ही करना चाहता है। उसके फायदे ये हैं कि वह स्वस्थ रहता है और उसे किसी भी प्रकार की भविष्य में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए आंसर देखिए, आज का शिक्षित समाज विटामिन तथा प्रोटीन युक्त भोजन ही करना पसंद करता है। बताया आपको क्यों करता है? क्योंकि वो हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है। वह नहीं चाहता कि वह किसी भी वजह से बीमार हो, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है। यदि वह जागरूक नहीं होगा तो लोग उसकी इस कमी का फ़ायदा उठाएंगे, और आज के समाज में लोगों के सीधेपन का और उनकी इन कमियों का ही फायदा उठाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रातःकाल लेखक ने जब खाने के लिए सेब निकाले तो उसने क्या देखा? देखिए, जब सुबह सुबह लेखक ने खाने के लिए सेब निकाले तो लेखक ने देखा कि एक सेब जिसका छिलका पूरा गल गया था। उसने दूसरा सेब निकाला तो उस दूसरा सेब क्या था? आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब भी लगभग खराब हो चुका था, और चौथे सेब में एक काला सुराख हो रहा था। सुराख अर्थात छेद हो रहा था। छेद मतलब जैसे किसी बेर में होता है, जब उसके अंदर उसको खोलते हैं तो क्या होता है? पूरा सेब या पूरा बेर खराब होता है। उसी प्रकार जब लेखक ने सेब को काट कर देखा तो वो सेब पूरा धब्बे युक्त था और पूरा खराब सेब था। अर्थात ये कि जब प्रातःकाल लेखक ने खाने के लिए सेब निकाले तो सारे के सारे सेब खराब थे, यानी उनमें से एक भी सेब ऐसा नहीं था जो सही हो और लेखक के खाने योग्य हो। अगला प्रश्न देखिए, समाज का चारित्रिक पतन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? यानी समाज की चरित्रता, समाज के लोगों का चरित्र एकदम से क्यों गिर रहा है? लेखक इस बारे में क्या कहना चाहता है? लेखक इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता है कि आजकल के लोग सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, और अपने फ़ायदे के लिए वो किसी को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अपने फ़ायदे के लिए वो लोगों का फ़ायदा भी उठाते हैं, लोगों के सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, एक बार समाज में लोग दूसरों के सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं या दूसरों के साथ धोखाधड़ी का व्यवहार करते हैं। वो ये व्यवहार इसलिए करते हैं कि उन्हें पता है कि सामने वाला कभी भी हमें पलट का जवाब नहीं देगा। यदि वो सीधा है तो उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। ये सोचकर व्यक्ति दूसरे का फ़ायदा उठाता है। लोगों में चरित्रता बहुत कम हो गई है और अच्छी बातें लोग भूल गए हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, दुकानदार ने लेखक के बारे में क्या भाव लिया था? यानी दुकानदार लेखक को देखकर क्या जान गया था कि लेखक कैसा व्यक्ति है? दुकानदार जान गया था कि ये महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है, ना ही इतने चौकसे अर्थात इतने अलर्ट हैं कि यदि उन्हें लगा कि सेब खराब है तो वो सेब को वापस देने भी आएंगे। इन्हें दुकानदार ये जान गया था कि ये व्यक्ति अपने आप से काम करने वाला नहीं है, अर्थात वो ये जान चुका था कि वो अगर खराब सेब भी देखेंगे तो उसे दोबारा लौटाने नहीं आएंगे, इसलिए दुकानदार ने उन्हें खराब सेब दे दी। अगर देखिए, आदमी बेईमानी तथा तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। इस बारे में अपने विचार लिखिए। देखिए, व्यक्ति तभी आपका फ़ायदा उठाएगा जब आप उसे फ़ायदा उठाने की देंगे, यानी
उसे जब मौका मिलेगा फ़ायदा उठाने का तभी वो आपका फ़ायदा उठा सकता है। यदि आप उसे मौका नहीं देंगे, यदि आप सतर्क रहेंगे, यदि आप जागरूक रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपका फ़ायदा आसानी से नहीं उठा सकता। आंसर देखिए, सदैव सतर्क रहना चाहिए तथा किसी को भी अपना फ़ायदा उठाने का अवसर नहीं देना चाहिए। यदि हम जागरूक रहते हैं तो कोई भी व्यक्ति हमारा फ़ायदा आसानी से नहीं उठा सकता। कोई भी व्यक्ति हमारे लापरवाही का फ़ायदा तभी उठाएगा जब हम उसे अपने आप मौका देंगे, और मौका मिलने पर आज के टाइम में, आज के समाज में कोई भी फ़ायदा उठाने से नहीं चूकता है। या देखिए, मुहर्रम के मेले में लेखक के साथ क्या घटना घटी। देखिए, मुहर्रम के मेले में लेखक के साथ क्या घटना हुई। मुहर्रम के मेले में जब लेखक गया तो उसने 1 पैसे की कुछ रेवड़ियाँ ली एक खोमचे वाले से। जब उसने रेवड़ियाँ ली तो रेवड़ियाँ लेकर वो उसे अठन्नी देकर ही वापस आ गया। जब वह अठन्नी देकर वापस आया तो घर जाकर उसने पता चला कि मैं तो पैसे वापस लाया ही नहीं हूँ। और लेखक वापस मेले में गया और खोमचे वाले के पास गया। तब खोमचे वाले ने बड़े खुश होकर, यानी उसने किसी प्रकार का दुख प्रकट नहीं किया, उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ अठन्नी वापस कर दी और साथ में एक क्षमा मांगी कि मैंने गलती की, मुझे आपको आपके पैसे वापस दे देने चाहिए थे। इस कहानी के आधार पर, इस व्यंग्य कथा के आधार पर या इस पाठ के आधार पर आप ये जान सकते हैं कि व्यक्ति को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। यदि व्यक्ति जागरूक रहता है तो उससे उसके बहुत सारे फायदे हैं। कोई भी व्यक्ति का फ़ायदा कोई नहीं उठा सकता। अगर आपका फ़ायदा कोई उठा रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से है। ओके।